सभी को नमस्कार और चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम वैश्विक राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी में नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण विकास का पता लगाते हैं। आज के वीडियो में हमारे पास भारत और दुनिया के लिए कुछ रोमांचक खबरें हैं। वैज्ञानिकों ने भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के एक विशाल भंडार की खोज की है। यह क्षेत्र और उससे परे भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या हैं और वे इतने मूल्यवान क्यों हैं? वैज्ञानिकों ने उन्हें कैसे खोजा और भारत के लिए उनका फायदा उठाने के लिए चुनौतियां और अवसर क्या हैं? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब देते समय बने रहें। भारत ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) की एक महत्वपूर्ण खोज की है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा दे सकती है। यह खोज हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, जो साइनाइड्स जैसी गैरपारंपरिक चट्टानों के लिए एक सर्वेक्षण कर रहे थे। दुर्लभ पृथ्वी तत्व आवर्त सारणी के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला में मौजूद 15 तत्वों का एक समूह है। वे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस, मोटर वाहन और रक्षा उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक घटक हैं। उनका उपयोग मैग्नेट, लेजर, बैटरी, उत्प्रेरक और मिश्र धातु बनाने के लिए भी किया जाता है। अनंतपुर जिले में पाए जाने वाले लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट खनिजों में एलानाइट, सेरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टैंटलाइट, एपेटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर यूक्सेनाइट और फ्लोराइट शामिल हैं। इन खनिजों में लैंथेनम, सेरियम, प्रेसियोडिनियम, नियोडिमियम, समैरियम और यूरोपियम जैसे तत्व होते हैं। उनमें से कुछ में थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व भी होते हैं। इन तत्वों की खोज का मतलब रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता के लिए निहितार्थ है, क्योंकि यह इन महत्वपूर्ण खनिजों के विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करता है। भारत वर्तमान में अपने अधिकांश दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को चीन से आयात करता है, जो इन तत्वों के वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति पर हावी है। चीन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह अपने दुर्लभ पृथ्वी एकाधिकार को अन्य देशों के खिलाफ भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। NGRI के वैज्ञानिक PV सुंदर राजू ने बताया कि रेड्डीपल्ले और पेद्दावगुरु गांवों में अलग अलग आकार के जिक्रोन देखे गए। उन्होंने यह भी कहा कि मोनाजाइट अनाज में उच्च क्रम के कई रंग दिखाई देते हैं, जिसमें अनाज के भीतर रेडियल दरारें होती हैं, जो रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति का संकेत देती हैं। उन्होंने कहा कि इन REE के बारे में अधिक जानने के लिए डीप ड्रिलिंग द्वारा अधिक व्यवहार्यता अध्ययन किए जाएंगे। यह खोज भारत द्वारा इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार पाए जाने के बाद हुई है। लिथियम एक और अलौह धातु है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी में प्रमुख घटकों में से एक है। भारत स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रणनीतिक खनिजों की अपनी आपूर्ति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में REE की खोज रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि यह इन महत्वपूर्ण खनिजों के विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करता है। भारत में घरेलू उत्पादन के लिए बड़ी क्षमता है, क्योंकि यह दुनिया में REE का 5वां सबसे बड़ा भंडार रखता है। इस खोज से भारत को अपने ऊर्जा बोझ को कम करने और अपनी नदियों को शुद्ध करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि इन तत्वों के खनन में शामिल कुछ चुनौतियां और जोखिम हैं, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव, रेडियोधर्मी खतरे और तकनीकी सीमाएं। भारत को अपनी प्रसंस्करण और परिष्करण क्षमताओं को विकसित करने और टिकाऊ और जिम्मेदार खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन के नकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व अर्थात रेयर अर्थ एलिमेंट कई आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि खनन और प्रसंस्करण इन तत्वों से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट खनन के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। एक, भूमि निम्नीकरण। खनन में अक्सर बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टान को हटाना शामिल होता है, जिससे कटाव, वनस्पति का नुकसान और निवास स्थान विनाश हो सकता है। खनन बड़े कचरे के ढेर भी बना सकता है, जो भूमि पर कब्जा कर लेता है और भूस्खलन या पतन का खतरा पैदा करता है। 2, जल प्रदूषण। खनन अपशिष्ट जल और टेलिंग तालाबों का उत्पादन कर सकता है, जो भूजल और सतह के पानी में एसिड, भारी धातुओं और रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव करते हैं। ये संदूषक मानव और पशु उपभोग, सिंचाई और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। 3, वायु प्रदूषण। खनन धूल और उत्सर्जन उत्पन्न कर सकता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कण पदार्थ और रेडॉन जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं। ये प्रदूषक श्रमिकों और आसपास के समुदायों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन और अम्लीय वर्षा में योगदान कर सकते हैं। 4, मानवाधिकारों का उल्लंघन। खनन में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों का उनकी भूमि और आजीविका से विस्थापन करा सकता है। खनन श्रमिकों और निवासियों को असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर कामकाजी परिस्थितियों के लिए भी उजागर कर सकता है, जैसे कि विकिरण, शोर, रसायनों और दुर्घटनाओं के संपर्क में भी ला सकता है। इसके अलावा खनन संसाधनों के नियंत्रण और वितरण पर संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। 5, संसाधन की कमी। खनन पृथ्वी की क्रस्ट में इन तत्वों के परिमित भंडार को कम कर सकता है।
यह विदेशी आयात पर निर्भरता पैदा कर सकता है और आपूर्ति व्यवधान या मूल्य में उतार चढ़ाव के लिए भेद्यता बढ़ा सकता है। खनन इन तत्वों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के अवसरों को भी कम कर सकता है। इसलिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन पर्यावरण और समाज के लिए बढ़ते जहरीले जोखिम पैदा करता है। अधिक स्थायी और जिम्मेदार प्रथाओं की आवश्यकता है जो नकारात्मक प्रभावों को कम करें और इन तत्वों के लाभों को अधिकतम करें। कुछ संभावित समाधान हैं, जैसे कि 1. विनियमन और प्रवर्तन में सुधार। खनन को सख्त पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के अधीन होना चाहिए जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। सरकारों को खनन कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी और विनियमन करना चाहिए और उन्हें किसी भी उल्लंघन या क्षति के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। 2. प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ाना। खनन को स्वच्छ और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए जो अपशिष्ट उत्पादन, ऊर्जा की खपत, पानी के उपयोग और उत्सर्जन को कम करते हैं। खनन कंपनियों को इन तत्वों के वैकल्पिक स्रोत या विकल्प खोजने के लिए अनुसंधान और विकास में भी निवेश करना चाहिए। 3. सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। खनन में स्थानीय समुदायों, नागरिक समाज, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी और परामर्श शामिल होना चाहिए। खनन कंपनियों को अपने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का खुलासा करना चाहिए और प्रभावित पक्षों के साथ अपने लाभों को साझा करना चाहिए। 4. परिपत्र अर्थव्यवस्था का समर्थन। खनन को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जाना चाहिए जो इन तत्वों की वसूली, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देता है। यह प्राथमिक उत्पादन की मांग को कम कर सकता है, संसाधनों का संरक्षण कर सकता है, लागत कम कर सकता है और नए बाजार और रोजगार सृजित कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ नया सीखा। यदि आपने किया है तो कृपया इसे लाइक दें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे भविष्य के वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी के निशान को दबाएं। हम हर हफ्ते वैश्विक मामलों, भू राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर नए वीडियो अपलोड करते हैं। भारत में दुर्लभ पृथ्वी भंडार की इस खोज के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। क्या आपको लगता है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और शक्ति को बढ़ावा देगा, या यह और अधिक समस्याएं और संघर्ष पैदा करेगा? हमें आपकी राय और प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार मिलते हैं।